हेलो, वेलकम टू कैन स्टडीज। डेली करंट अफेयर्स के एमसीक्यू में आज हम 16 सितंबर 2020 का एमसीक्यू देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द कमीशन ऑन अ स्टेटस ऑफ वीमेन इज अ बॉडी ऑफ यूएनडीपी, यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। नहीं, तो ये यूएनडीपी का नहीं है, ये आपका जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट जो है, इंडिया हैज बीन इलेक्टेड एज द मेंबर ऑफ दिस कमीशन। हाँ, रिसेंटली इंडिया जो है वो इसका मेंबर बन गया है, ये इलेक्ट हुआ है, अभी बना नहीं है, इलेक्ट हुआ। तो वो 2021 से लेकर के 2025 तक, तो अभी इलेक्ट हुआ है तो वो बनेगा, तो ये बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, के.एन. दीक्षित कमिटी रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू। तो के.एन. दीक्षित कमिटी जो है ये एक है कंडक्टिंग होलिस्टिक स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडियन कल्चर। ये इसके लिए ये बनाया गया है। देखो, अभी रिसेंट टाइम में जो है हम डिफरेंट नेशनलिज्म, अपने कल्चर, बहुत सी चीजें हम क्या कर रहे हैं ना कि हमारा जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में या मॉडर्न इंडिया यदि देखो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। प्रॉब्लम्स इन द सेंस हुई कि एक तो कंट्री का डिवीजन हुआ, कंट्री का डिवीजन के बाद हम अंग्रेजों के बहुत दिन गुलाम रहे। तो हम बहुत सारी चीजें जो है, हमारे पास्ट जो ग्लोरी है, हम उसको अचीव करना चाहते हैं। अब ये चीजें हैं, ये यहाँ डिबेट की विषय नहीं है कि वो क्या है, लेकिन यहाँ ये कमिटी से रिलेटेड है, तो इस वजह से चीजों को, तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी इज सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी जो आपका है 15 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। देखो, जो अभी इस समय, जैसे एक हमने बताया था, चलो वो जो पेड ग्रुप वाले में है उसमें, कि जो फ्रांसिस फुकुयामा ने एक एंड ऑफ द वर्ल्ड एक बुक लिखा था। उसमें लिखा था कि जो वेस्टर्न लिबरल डेमोक्रेटिक सेटअप है वो एक तरह से लास्ट आइडिया है ग्लोबल ऑर्डर में। तो हम आज के डेट में मेजोरिटी ऑफ कंट्री जो हैं डेमोक्रेटिक सेटअप पे आ रहे हैं, लेकिन उस डेमोक्रेटिक सेटअप में भी बहुत सारे कंट्री जो हैं, जैसे आपके जो बहुत सारे इस्लामिक कंट्री हैं, तो वहाँ कुछ में डेमोक्रेटिक, कुछ में मोनार्किकल है, कुछ में डेमोक्रेटिक भी है, लेकिन वो डेमोक्रेटिक जैसा प्रॉपर बिहेव नहीं कर रहे हैं। फिर एक एग्जांपल लो, लार्ज कंट्री में रसिया, रसिया में डेमोक्रेटिक सेटअप है, लेकिन व्लादिमीर पुतिन जब से सीन में है, एक तरह से 2000 के आसपास से जो प्रॉपर सीन में है, तब से कंटिन्यू पार में है, और इनका ट्राई ये है कि हम 2036 तक कंटिन्यू ये अनइंटरप्टेड पार में रहे। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक वैल्यू जो है, यानी कि जनता हर को ये पार होना चाहिए, हर को लिए कुछ ना कुछ प्लेसेस होना चाहिए, तो ए इसका है। नेक्स्ट, इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च शुक्रयान मिशन इन। तो शुक्रयान मिशन जो इसरो है वो 2023 में लॉन्च कर रहा है। ये जो इसरो है वो कमिंग डेज में 2021 22, जैसे अपना गगनयान से लेकर के शुक्रयान, आदित्य L1, बहुत सारे मिशंस को करंट जो कमिंग डेज है, कमिंग ईयर्स है, उसमें लॉन्च करने का प्रोविजंस कर रहा है। तो ये 2023 में जो आपका इस शुक्रयान, यानी कि जो बीनस जो आपका है, शुक्र ग्रह है, उस पर भेजेगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि जनरल इंक्रीमेंट ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स जो होता है, यानी कि जो बास्केट गुड्स का है, एक दो ऐसा नहीं है कि एक कमोडिटी का प्राइस बढ़ गया तो उसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। वो यानी कि जनरल जो कमोडिटी, मान के चलो कि 100 200 500 कमोडिटी का जो बंडल है, बास्केट है, उसके एग्रीगेट प्राइस में हो सकता है, सपोज 600 प्राइस है, 600 आइटम्स है, तो उसमें हो सकता है कि कुछ का 100 का प्राइस कम हुआ हो, लेकिन जो एग्रीगेट हम देख रहे हैं तो उसमें जो आपका है वो इंक्रीमेंट हो रहा। अब देखो, सीपीआई इज ऑलवेज मोर देन डब्ल्यूपीआई, ये ऑलवेज वगैरह वनली ये सब रहे तो आपको सावधान रहना चाहिए। तो सीपीआई नो डाउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मैक्सिमम टाइम जो होता है वो अधिक होता है, क्योंकि रिटेल जो होता है, ये रिटेल इन्फ्लेशन इसको कहते हैं। तो रिटेल इन्फ्लेशन जो होता है वो जनरली हायर होता है, क्योंकि रिटेल इन्फ्लेशन में प्राइमरी गुड्स वगैरह होते हैं, फूड आइटम्स वगैरह ये सारे, लेकिन जो डब्ल्यूपीआई है उसमें मैन्युफैक्चर आइटम्स ज्यादा होते हैं। तो मैक्सिमम टाइम आपका जो सीपीआई अधिक होगा, लेकिन कुछ टाइम जो है डब्ल्यूपीआई भी अधिक होता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गवर्नमेंट इज मैंडेटेड आरबीआई टू, गवर्नमेंट हैज कर दो, ये बेटर है कि हैज मैंडेटेड आरबीआई टू कीप इन्फ्लेशन इन 4 ± 2%।
ये स्टेटमेंट सही है कि ये जो इन्फ्लेशन होना चाहिए 4 प्लस माइनस 2 यानी कि 2% से लेकर के 6% के बीच में, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मी टू मूवमेंट। तो मी टू मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय तराना वर्क। हाँ, इस तराना वर्क ने जो है मूवमेंट को स्टार्ट फाउंड किया था, लेकिन ये जो हैशटैग, इसको हैशटैग बोलते हैं, तो हैशटैग मी टू वाज स्टार्टेड बाय अलीशा मिलानो। तो अलीशा मिलानो ने जो अपने ऊपर इनके ऊपर जो सेक्सुअल हार्वे वाइंस्टाइन जो है, तो उनके अगेंस्ट जो इन्होंने एलिगेशन लगाया, वहां से स्टार्ट हुआ। और इंडिया में भी इस पर ये चला, जैसे तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के अगेंस्ट लगाया। फिर एमजे अकबर जो तब यूपी सॉरी मोदी वन में मिनिस्टर हुआ करते थे, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर यानी कि स्टेट मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, तो उन पर, तो उन्हीं के संबंध में जो है वो कल न्यूज में था द हिंदू में, तो हमने इस चीज को लिया। तो ये आपका दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट है, डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय, तो ये है वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट, मेघडाटू प्रोजेक्ट इज ऑन विच रिवर। तो मेघडाटू प्रोजेक्ट जो है ये आपका है कावेरी रिवर पे है। ये चर्चा में इस वजह से है कि इसमें जो अभी जैसे देखो डिफरेंट प्लेसेस में फ्लड की सिचुएशन है, किसी सिचुएशन में किसी एरिया में वाटर वगैरह प्रॉपर टाइमली मिलना चाहिए, तो ये इस संबंध में न्यूज में था, तो ये कावेरी है। नेक्स्ट आपका है, चेयरमैन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन इज, तो कल जो एनके सिंह है, एनके सिंह इसके चेयरमैन है। बाइवे रेड्डी 14th के थे, जो 14th फिनिश हुआ तो उसके बाइवे रेड्डी थे, एनके सिंह जो है 15th के। देखो 15th फाइनेंस कमीशन एक्चुअल में जो था वो 1 अप्रैल जो है वो आपका 2020 से लागू होना था, लेकिन इसको इसने क्या किया कि इंटरिम रिपोर्ट पेश किया, तो ये 1 ईयर के लिए, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 के लिए। और जो एक्चुअल में 15th फाइनेंस कमीशन चलेगा वो 1 अप्रैल आपका 2021 से लेकर के आपका 31 मार्च 2026 तक चलेगा। तो अभी जो कोविड 19 पेंडेमिक के कारण है, तो बहुत सारी चीजें जो है इसमें चेंज करने के लिए कहीं ना कहीं जो है, देखो जो फाइनेंस कमीशन है वो सेंट्रल जो टैक्सेस वगैरह है, तो उस टैक्सेस को सेंटर और स्टेट के बीच, डिफरेंट स्टेट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला क्या होगा, इस पर बहुत कंट्राडिक्शन चल रहा था, क्योंकि इंडिया एक फेडरल स्टेट है और हर कोई इकोनॉमी जो मनी जो है हर स्टेट्स को चाहिए, तो उसके कारण कुछ कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा था। फिर कोविड 19 पैंडेमिक के कारण स्थिति और खराब हो गई है। तो कल जो एनके सिंह है जो चेयरमैन है 15th फाइनेंस कमीशन के, तो उनका एक इंटरव्यू था, तो उसी में इससे संबंधित ये आपको जानना चाहिए, तो बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट है, द अब्राहम एकॉर्ड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज बिटवीन। तो अब्राहम रिकॉर्ड जो है ये यूएई और इजराइल के बीच है। देखो रिसेंटली जो यूएई और बहरीन, तो यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ जो है समझौता किया है दोनों के रिलेशनशिप अच्छा रखने के लिए, क्योंकि अदरवाइज यदि देखोगे तो यूएई है जो आपका मुस्लिम वर्ल्ड का, जो सुन्नी वर्ल्ड का वो चैंपियन, आपका यूएई, सऊदी अरेबिया, ये सब जो है अपने को मुस्लिम वर्ल्ड के चैंपियन मानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो थे फिलिस्तीन जो है, फिलिस्तीन जो है और इसराइल, तो फिलिस्तीन के साथ हमेशा थे, लेकिन फर्स्ट टाइम जो अमेरिका, जो डोनाल्ड ट्रंप के मध्यस्थता के कारण ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं साथ में आ रहे हैं, वो लोग पैक्ट कर रहे हैं। तो और इसी चीज के लिए, इस पीस अकॉर्ड के लिए जो है डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया जा रहा है, तो इसका ए हो जाएगा। इस 10 क्वेश्चन के आंसर की यहाँ दिए हुए हैं। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।